एक दिन गोलोक में राधा रानी पहले स्वयं माखन खाती है और उसके बाद अपना झूठा माखन श्री कृष्ण को खिला देती है, जिसे देखकर श्रीधामा भक्त को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, आप हमारे प्रभु को झूठा माखन खिला रही हो जिसे हम प्रसाद मानकर खाते हैं। राधा रानी कहती है, मैंने माखन चखा ताकि वो खट्टा ना हो, ये तो मेरे कान्हा के लिए प्रेम है। श्रीधामा कहते हैं कि भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है और ये बात मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। और इसके बाद वो सभी को कहता है कि बोलो जय जय श्री कृष्ण, जिसके बाद एक वृक्ष कल्प वृक्ष में बदल जाता है। सभी मिट्टी के दीपक स्वर्ण के और जल में स्वर्ण कमल खिल उठते हैं। तब श्रीधामा कहता है, देखिए मेरे प्रभु की जाप की महिमा इतनी है कि पूरी प्रकृति जाग उठी। उसके बाद वह सभी से एक कीट को निशाना साधकर राधे राधे बोलने को कहते हैं, तो वो कीट वहीं भस्म हो जाती है और वह वैसे ही एक तितली के साथ भी करने को कहते हैं और वो भी भस्म हो जाती है। जिसके बाद वो कहता है, देखिए राधे नाम जपने का परिणाम, आज के बाद श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए कि भक्ति बड़ी या प्रेम। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। मुझे विश्राम करना है ताकि उचित निर्णय ले पाऊं, और जब तक मैं विचार करता हूं तब तक तुम द्वारपाल बने रहो। और जब श्री कृष्ण अपने हृदय में राधा को पुकारने लगते हैं तब राधा रानी कक्ष में जाने लगती है। तब श्रीधामा राधा रानी को भीतर प्रवेश करने नहीं देता। तब राधा रानी कहती है, मुझे भीतर जाने दीजिए, कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। ऐसा कहकर राधा रानी भीतर प्रवेश करने लगती है। तब वह श्री कृष्ण भक्त श्रीधामा श्राप देता है कि आपको श्री कृष्ण को भुलाकर इस गोलोक का त्याग कर 100 वर्षों तक मृत्यु लोक में रहना होगा। तभी वहाँ एक बच्ची आकर कहती है, बोलो ना राधे राधे। दरअसल वो बच्ची सभी को बताती है कि मैं वही कीट थी जो राधे राधे कहने से भस्म हो गई थी। आपके राधे राधे कहने से मैं कीट योनि से मुक्त हुई और तितली में बदल गई, और आप लोगों ने फिर से राधे राधे कहा तो मैं मनुष्य बन गई। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है वो मुझे राधे नाम के 2 बार पुकारने से मिल गया। तब यह सुन श्रीधामा की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे राधा रानी के नाम की महिमा। राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधा जी को कैसे मिला था सदा किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। जो भी उनसे मिलता था अत्यंत धीर और गंभीर होकर मिलता था। अयान अपने मित्रों के साथ ऋषि के आश्रम में आता है तो उसके मित्र ऋषि को देखकर हंस देते हैं, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उन सभी को पाषाण बना देते हैं। उसके पश्चात राधा जी और अयान ऋषि की सेवा करने आते हैं। राधा जी के मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। ऋषि राधा जी की अप्रयोजन हंसी को देख रुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। अयान अवसर का लाभ उठाकर ऋषि को राधा जी के विरोध में और क्रोधित कर देता है, जिससे ऋषि अत्यधिक क्रोध में भरकर राधा जी को श्राप देते हैं कि राधा को जिस रूप पर इतना अहंकार है वो रूप सदा के लिए। इतना ही बोलते हैं कि श्री कृष्ण आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर राधा को एक अवसर तो मिलना चाहिए। तो राधा जी बोलती हैं कि ऋषिवर मैं आपके इस भौतिक रूप को देखकर नहीं बल्कि आपके अंतर्ज्ञान को देखकर प्रसन्न हुई थी। जिससे प्रसन्न होकर ऋषि बोलते हैं कि राधा का ये शरीर युगों युगों तक ऐसा ही रहेगा, राधा सदैव किशोरी रहेंगी। बलराम जी भी ऋषि से श्री कृष्ण के विषय में बोलते हैं कि ऋषिवर कान्हा को भी एक दोष है। उसके पश्चात ऋषि श्री कृष्ण और दाऊ के साथ अपनी कुटिया में जाते हैं। श्री कृष्ण अष्टवक्र ऋषि को हृदय से लगा लेते हैं, जिसके बाद ऋषि का शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब नंदी महाराज की मृत्यु हुई तब महादेव ने क्या किया? जब तारकासुर स्वर्ग पर कब्जा करने आया तब शिव जी ने सभी देवताओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व नंदी जी को दिया था। लेकिन जब तारकासुर देवताओं के पास पहुंचा तब नंदी महाराज ने अपने बैल रूप में आकर देवताओं की रक्षा की, परंतु तारकासुर ने अपनी शक्तियों से नंदी महाराज को बंदी बना दिया और तारकासुर ने अपने अस्त्र से देवताओं के ऊपर प्रहार किया। लेकिन नंदी महाराज देवताओं के सामने आ गए और वह अस्त्र नंदी जी को लग जाता है। तभी तारकासुर भी चला जाता है, जिसके बाद महादेव उस स्थान पर आते हैं और नंदी जी की यह अवस्था देख महादेव बहुत ही क्रोधित हो गए और कहते हैं कि मैं तारकासुर समेत पूरे स्वर्ग का विनाश कर दूंगा। लेकिन तब सभी देवताओं ने आकर शिव जी को रोक लिया और गुरु शुक्राचार्य जी ने महादेव द्वारा प्राप्त की गई संजीवनी विद्या से नंदी महाराज को पुनः जीवित कर दिया। महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।